हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम PNGems ट्रेडर। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है, एक्चुअली मैं आज कुछ आपके लिए टेक्निकल का कोर्स फ्री में लॉन्च करने वाला था, लेकिन कुछ रीजंस हुए मैं नहीं कर पाया हूँ। मैं आपके लिए कर दूंगा स्टार्ट, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे गोल्ड का एक चार्ट हम लोग एनालिसिस करते हैं कि गोल्ड, मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड यहाँ से करेक्शन होना चाहिए। तो रीजन बिहाइंड हम लोग देते हैं कि गोल्ड टेक्निकली कैसे यहाँ पे तुम्हारा वीक होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे लेके जाता हूँ आपका मंथली चार्ट, ठीक है। मैं आपके एक बार मंथली चार्ट में ले जाता हूँ। मंथली चार्ट के हम लोग सिंपल पहले वन बाय वन करेंगे। प्राइस एक्शन को हम लोग समझेंगे। यहाँ पे प्राइस एक्शन के बिहाफ पे अगर मैं देखूँ तो सिंपल, आप देखो, मैं दूर नहीं जा रहा हूँ फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे सिंपल देख रहा हूँ। मैं पेन का थोड़ा यूज कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये रिजेक्शन कैंडल है, ये मंथली कैंडल का रिजेक्शन है, ये डोजी कैंडल है, ये इंडिसाइजेबल कैंडल है, उसके बाद शूटिंग स्टार कैंडल है, उसके बाद ये कैंडल बन रही है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे अगर आप लॉन्ग टर्म के, तो यहाँ के आसपास थोड़ा सा आपको दोस्तों पेशेंस रखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि मैं भी यहाँ पर शॉर्ट किया हूँ और मैं अच्छे खासे शॉर्ट करके लॉ चला हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, वहाँ पे मुझे भी यहाँ पे क्या बोलते हैं, मैंने आज सुबह शॉर्ट किया था, ठीक है। तो मैंने भी यहाँ पे शॉर्ट किया है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको लॉस हो रहा होगा, लॉस को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि देखो हमारा टारगेट बड़ा होना चाहिए। जैसा आपका टारगेट है फ्रेंड्स, वैसा अपना टारगेट होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका टाइम फ्रेम कम है तो आपका प्रॉफिट भी कम होगा, लॉस भी कम होगा। अगर आपका टाइम फ्रेम फ्रेंड्स यहाँ पे बड़ा है तो आपका लॉस भी बड़ा होगा, आपका एसएल भी बड़ा होगा और आपका टारगेट भी बड़ा हो। तो अगर आप हमारा टाइम फ्रेम बड़ा तो हमारा एसएल जो है इसके ऊपर होगा फ्रेंड्स, ठीक है। हमारा एसएल यहाँ पर बड़ा होगा और टारगेट हमारा, मैं आपको बताऊँ, टारगेट पहला टारगेट अपना ये टारगेट रहेगा, ठीक है। टारगेट हमारा 3100 के आसपास हमारा टारगेट फ्रेंड्स रहेगा, ठीक है। तो ये कैंडल अपने को बता रहा है सिंपल प्राइस एक्शन। अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मुझे क्या बता रहा है, यहाँ पे ये आपका रिजेक्शन कैंडल, दीज आर द रेजिस्टेंस जोन। ये पूरा का पूरा आपका रेजिस्टेंस जोन कहलाता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ हमारा जो टारगेट रहना चाहिए वो हमारा टारगेट, वो हमारा एसएल है, वो हमारा एसएल कहाँ पर रहता है, वो हमारा एसएल, ये हमारा एसएल है, ठीक है। स्टॉप लॉस अबव रेजिस्टेंस जोन, ठीक है, रेजिस्टेंस जोन, ठीक है। ये हमारा एक स्टॉप लॉस रहना है जब अगर हमारा टारगेट हमारा बड़ा है तो, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स, ये हमारा, अब हम देखते हैं और यहाँ पर जो RSI है, और ऑलरेडी यहाँ पर RSI हमारा, पहले मैं एक बार RSI की बात कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर टेक्निकल एक बार लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। एक बार टेक्निकल में देख लेता हूँ यहाँ पे, कॉल बैक, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस क्या कहती है टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पर RSI को पकड़, तो RSI यहाँ पर मंथली ट्रेंड में एक ओवरबॉट कंडीशन में है, ठीक है। ओवरबॉट कंडीशंस पकड़ लेते हैं हम इसको, राइट। उसके बाद सेकंड यहाँ पे बिकॉज ऑफ दैट जो हमारा RSI वो हमारा 70-80 के आसपास, 80 से अबव मूव कर रहा है, ठीक है। जैसे 80 के आसपास तो कांस्टेंट हो गया है, रिजेक्शन दिख रहा है। तो यहाँ पर पहला कंडीशन हमारा जो RSI वो ओवरबॉट कंडीशन चला गया, ठीक है। अब जाते हैं फ्रेंड्स हम लोग बॉलिंजर बैंड पे, ठीक है। बॉलिंजर बैंड को हम लोग अगर देखते हैं सिंपल, अगर बॉलिंजर बैंड हम लगाते हैं तो बॉलिंजर बैंड यहाँ पे 20 DML अपर बॉलिंजर बैंड की यहाँ पे, ठीक है। अभी कहाँ पर अपर बैंड के यहाँ पे प्राइस सस्टेन कर रहा है, ठीक है। अपर बैंड प्राइस इज सस्टेन, ठीक है। प्राइस इज सस्टेन, ठीक है। अब क्या हो गया यहाँ पर, इसका नीड इट्स टू बी केम एट मिड बॉलिंजर बैंड BAND, ठीक है। यार फ्रेंड्स क्या ना, थोड़ा सा मेरा ये सही नहीं है, क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है।
मिड बैंड, इट मीन्स मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊँ, ये हमारा जो मिड बॉलिंजर बैंड, तो यहाँ पे कहाँ पाना चाहिए हमारा जो आपको लॉन्ग टर्म का व्यू है, तो मिड बॉलिंजर बैंड कहाँ पर हमारा यहाँ पर 27 तब तक ये आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 28 के आसपास मान के चलते हैं, यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ डॉलर टर्म्स में यहाँ पे ये चीज़ आनी चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो डॉलर टर्म में ये हमारा थर्ड हो गया, पहला हमारा ये चीज़ हो गया, सेकंड हमारा ये होगा, थर्ड में लेके चलता हूँ दोस्तों मूविंग एवरेज, ठीक है। मूविंग एवरेज हमारा क्या बोलता है यहाँ पे, मूविंग एवरेज यहाँ पर क्या बोलता है, मूविंग एवरेज फ्रेंड्स यहाँ पर बोलता है, अगर मैं 5 DMA यहाँ पर ये आप देखोगे, ये दिस इज आवर 5 DMA, दिस इज हमारा 10 DMA, दिस इज हमारा 20 DMA एंड दिस इज आवर 50 DMA, दैट्स फाइन। तो 5 DMA आप देखोगे यहाँ पर 5 DMA को एग्जैक्टली यहाँ पर जब भी ट्रेंडिंग मार्केट होता है तो 5 DMA को एग्जैक्टली ट्रेड कर रहा है, लेकिन अभी यहाँ पे दूर है, यानी 3200 के आसपास हमारा यहाँ पे पहला हमारा टारगेट रहेगा, 3200 या फिर हमारा 3250, ठीक है। 3250 के आसपास हमारा 5 DMA आ रहा है, 5 हमारा क्या रहा है 5 DMA, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या रहा है यहाँ पे, उसके बाद हमारा यहाँ पे जो 10 DMA है वो तब तक यहाँ पर ऊपर जाकर अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर 31 के आसपास हमारा 3100 DMA यहाँ पर हमारा 10 DMA मान के चलिए, ठीक है। तो 10 DMA के बाद यहाँ पर हमारा जो 20 DMA आ गया, तो 20 DMA आ रहा है 2800 के आसपास हमारा 2800 DMA के आसपास हमारा DMA के आसपास हमारा 20 DMA आएगा। उसके बाद हमारा लास्ट वन जो आएगा फ्रेंड्स वो अप्रॉक्सीमेट तब तक ये ऊपर जाएगा, तो ये 2400 या 2500 के आसपास ये पकड़ी हमारा DMA 50 DMA आएगा, ठीक है। तब तक हमारा 50 DMA आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको ये चीज़ क्यों आनी चाहिए, उसके पीछे रीजन है, मैं थोड़ा इन सबको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। ये इसके पीछे रीजन क्या है मैं आपको रीजन बताता हूँ। देखिए जब जब भी आप बैंड को देखोगे यहाँ पे तो एक बड़ा जो करेक्शन होता है फ्रेंड्स वो 50 DMA के आसपास करेक्शन। आप जब भी देखो गोल्ड को देखोगे एटलीस्ट 50 के आसपास, जब हमारा 50 के आसपास आ जाएगा, 2008 में है, उसके बाद ये 2013 में है, उसके बाद यहाँ से रैली हुई, उसके बाद 2022 में है, उसके बाद अभी भी इसका ये चल रहा है अभी अप ट्रेंड में फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये मेरा लॉन्ग टर्म का व्यू है फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद मैं इसको हटा देता हूँ। मेरा व्यू सिंपल एज ए ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा इंटेंशन पहला मेरा यहाँ पर है, तो मैं यहाँ पे जा करके 3200 या 3250 के आसपास मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूँगा, ठीक है, या फिर मगर थोड़ा लॉट को कम कर लूँगा, ठीक है, मैं लॉट साइज यहाँ पे कम कर लूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये, और अगर 10 DMA के आसपास आता है तो 31 के आसपास ये आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आईचीमो को देखते हैं। आईचीमो को यहाँ पर मैं बॉलिंजर बैंड के काफ़ी है, इसको मैं फिलहाल डे टाइम फ्रेम में लगाऊंगा, उसके बाद मैं कुछ ज़्यादा ये नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं कुछ नहीं लगा रहा हूँ। और यहाँ पे फ्यूचर लाइन ऑफ डिमार्केशन, ये फ्यूचर प्रोटेक्शन करता है, ये भी हमारा अभी आ गया है डेली। तो बड़ा ट्रेंड अभी फिलहाल पॉजिटिव है, ठीक है। अब मैं आता हूँ फ्रेंड्स, इसमें सिंपल सा लॉजिक है। अभी मैं आता हूँ यहाँ पे, अब मैं आपको यहाँ पे फिलहाल इसको हटा देता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। अब मैं ये भी चीज़ आपको हटा देता हूँ, ठीक है। अब सिंपल हम आ जाते हैं यहाँ पर आपका वेव थ्योरी पे, इलियट वेव थ्योरी पे हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर, ये मैं यहाँ पे इसके ऊपर ये लगाते हैं, ठीक है। फिलहाल अभी हमारा ये सस्टेन कर रहा है। अगर ये यहाँ पर अपना अगर हाई है, अगर ये अब मेरा अगर ये अगर फाइनल हो गया है, ठीक है, अगर ये फाइनल हो गया है तो हमको यहाँ पे, यहाँ से मैं लगाता हूँ, मैं कहाँ से, देखिए फ्रेंड्स मैं कहाँ से, मैं स्टार्टिंग से लगाऊंगा। यहाँ पे हमारा स्टार्ट हुआ है, यहाँ से मान के चलिए, और लास्ट, दिस इज हमारा लास्ट पॉइंट ये चल रहा है, ठीक है। अब मैं लगाना कैसे, सबसे पहले मैंने यहाँ पर लो मार्क किया, सबसे पहले मैंने इसका लो मार्क किया फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद ये इसका हाई था, ये मैंने इसका हाई मार्क किया, ठीक है। उसके बाद ये इसका लो था, ठीक है। उसके बाद ये मैं और मार्क कर देता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ और ये इसका
लास्ट लो था। ठीक है, अब मैं इसमें इलियट वेव थ्योरी इलियट पैटर्न लगाता हूँ। आपको पता है यहाँ से 0 वेव बनी, ये 1 बनी, ये मान के चलिए इसका लो बना सेकंड वेव का, और ये थर्ड वेव बनी, और ये कहीं फोर्थ वेव बनी। ठीक है, फोर्थ वेव का लो बना, और फिफ्थ वेव फिलहाल अभी प्रेजेंटली ऑन गोइंग है। ठीक है, अभी भी यहाँ का चल रहा है, जब तक ये कंसोलिडेशन होता नहीं है तब तक ये मैं यहाँ पर इसको फिफ्थ वेव कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, अब जो फोर्थ वेव है फ्रेंड्स, वो फोर्थ वेव तुम्हारी ये पूरी वेव फोर्थ वेव है। ये कप और हैंडल जो पैटर्न आपको दिख रहा है, ये फोर्थ वेव पूरा टाइम कंज्यूम होता है, ये आपको पूरा फोर्थ वेव में मार्केट सस्टेन कर रहा है। ये तुम्हारी फर्स्ट वेव थी, ये तुम्हारा सेकंड वेव थी, सेकंड वेव से जैसी इसको हाई को ब्रीच किया, थर्ड वेव हम यहाँ से लेकर यहाँ काउंट करेंगे, फोर्थ वेव, एंड मार्केट नाउ गोल्ड नाउ एट फिफ्थ वेव। अब यहाँ पे जो टारगेट है फ्रेंड्स फिफ्थ, अगर मैं टारगेट देखूँ तो इसका जो लेंथ है, फर्स्ट का जो लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है इसका, 816 के आसपास वेव फर्स्ट है, और सेकंड वेव में यहाँ पर जो इसका करेक्शन हुआ है 66664, और थर्ड वेव हमारी यहाँ से लेकर 816। ठीक है, और फोर्थ वेव का जो करेक्शन हुआ है, एक्चुअली इसको पैटर्न्स निकालते हैं, इतना टाइम है नहीं फ्रेंड्स, इसका हाफ निकला, इसका हाफ आया, और फिफ्थ वेव हमारी फिलहाल जो चल रही है फ्रेंड्स, यहाँ से लेकर ये सबसे लॉन्गेस्ट वेव होती है, कमोडिटी में सबसे लॉन्गेस्ट वेव होती है, और ये चला गया प्राइस यहाँ पे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर अगर इसको रिजेक्शन मानूँ, अगर मैं अगर मैं इसका रिट्रेसमेंट लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ से सिंपल इसका पहले एक्सटेंशन लिया, मैं इसका अगर आपको एक्सटेंशन मारता हूँ फर्स्ट का, तो फर्स्ट का लास्ट इसका रिट्रेसमेंट कितना है, 0.618 तक। ठीक है, 0.618 तक इसका रिट्रेसमेंट है, और सेकंड जो फोर्थ वाले का रिट्रेसमेंट है, मैं अगर इसका रिट्रेसमेंट देखूं, अगर मैं थर्ड वेव का रिट्रेसमेंट देखूं, ठीक है, मैं थर्ड वेव का रिट्रेसमेंट देखूं, तो ये तुम्हारा 0.5 तक आया एग्जैक्टली। ठीक है, और फिफ्थ वेव अभी ऑन गोइंग है। अब मैं एक्सटेंशन लगाता हूँ, एक्सटेंशन कितना है यहाँ पे, एक्सटेंशन कैसे लगाते हैं, ये रहा, और यहाँ का ये जो थर्ड वाली फ्रेम है, ये एग्जैक्टली यहाँ पे कहाँ पे 2 के आसपास, जो नॉर्मल हमारा प्रॉफिट बुकिंग होता है फ्रेंड्स, वो हमारा 1.61, दिस इज द गोल्डन रूल, और यहाँ पे एग्जैक्टली के आसपास 1.6 से लेकर 2 तक ये गई है, यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल बनी, यहाँ पर अपना काम फिनिश होता है। ठीक है, ऊपर कितना जाए उसको छोड़ दीजिएगा, ये अपना नहीं है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग आते हैं फोर्थ फेज में, यहाँ पे जो फिफ्थ फेज जा रही है मार्केट, अभी यहाँ से लो लगाए, और यहाँ पे जो चली गई है वो यहाँ पे आसपास कहीं यहाँ पे तुम्हारा ये चला गया 1.31% के आसपास चला गया। ठीक है, और इसके बीच में फिलहाल चल रहा है। तो ये वेव सबसे लॉन्गेस्ट वेव होती है। अब यहाँ पे कंफर्मेशन तब होगा जब यहाँ पे आपको प्राइस रिजेक्शन मिल रहा है फ्रेंड्स। प्राइस रिजेक्शन के बिहाफ पे हम लोग इसको मान के चलते हैं, ये हमारा पूरा इलियट वेव पैटर्न्स है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं एक बार इलियट पैटर्न्स का देख लेता हूँ, ठीक है, ये अपन टेक्निकल एनालिसिस होगा, तो टेक्निकल एनालिसिस में इलियट वेव एनालिसिस, इसमें एनालिसिस इसमें हम लोग देखते हैं जो वेव हमारी 1 बनी है वो हमारी यहाँ पर 800 पॉइंट के आसपास बनी है। ठीक है, 800 पॉइंट के आसपास बनी है पॉइंट। ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट गया फ्रेंड्स, जो इसका रिट्रेसमेंट गया है हमारा यहाँ पे, तो वो हमारा 590 के आसपास गया है। वेव टू हमारा रिट्रेसमेंट गया है हमारा वेव 2 560 के आसपास मान के चले पॉइंट। ठीक है, इट्स रिट्रेसमेंट ऑफ वेव 1। ठीक है,
इट इज़ द रिट्रेसमेंट वेव 1 एंड वेव 3। वेव 3 हमारा जो टारगेट है वो एक्सटेंशन है, वो हमारा यहाँ पे 1600 शायद आई थिंक गया है, कितना पॉइंट गया है यहाँ से 1700 के आसपास मैं पकड़ता हूँ सही, ठीक है 1700 पॉइंट, ठीक है। और ये फिबोनाची का 1.168 के आसपास इसका 1.168 के आसपास परसेंटल इसका जो टारगेट था वो इसने अचीव किया, ठीक है। और वेव फोर्थ आपका ये आपका रिट्रेसमेंट हुआ, ये आपका यहाँ पे रिट्रेसमेंट आपका हुआ था यहाँ पे कितना, इस वेव का रिट्रेसमेंट कितना हुआ यहाँ पे 800 पॉइंट के आसपास इसका रिट्रेसमेंट हुआ, ठीक है। POINT पॉइंट रिट्रेसमेंट ऑफ वेव 3, ठीक है। एंड लास्ट वेव गोइंग ऑन, ठीक है, गोइंग ऑन और कंप्लीटेड, ठीक है, और कंप्लीटेड। ये यहां पर कितना हो गया है, यहां पर मैं अगर देखूं तो इस कंप्लीट इसको अगर देखना है तो यहां पे कम से कम ये 2400 के आसपास, 2400 के आसपास ये चला गया यहाँ पे 2400 पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे 2400 के आसपास ये चला गया फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा आपके लिए एनालिसिस था। और अब जो वेव बनेगी फ्रेंड्स, ठीक है, अगर ये जब कंप्लीट हुआ, मैं ये नहीं कर रहा अभी ये फिफ्थ वेव कंप्लीट हो गई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये इसका हाई लास्ट कहाँ तक जा सकता है, इसका हाई 3500 तक जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है ये कंप्लीट वेव हो गया है। तो अगर मैं इसका रिट्रेसमेंट निकालूँ, मैं फिफ्थ वेव का अगर रिट्रेसमेंट निकालूँ फ्रेंड्स, तो कहाँ तक आना चाहिए रिट्रेसमेंट इसका, फिफ्थ वेव का फोर्थ वेव से अगर मैं रिट्रेसमेंट है तो पहला रिट्रेसमेंट इसका 2920 एंड इसका मगर मैं यहाँ पे लास्ट रिट्रेसमेंट निकालूं, गोल्ड कहाँ तक आना चाहिए इसको, करेक्शन टू बी लेवल, ठीक है। तो कहाँ तक आना चाहिए इसका, पहला लेवल क्या है इसका 23.6% का, वो तुम्हारा आना चाहिए, इसका लेवल दिखाई दे रहा मुझे 2920 डॉलर टर्म्स में। एंड अगर ये चीज़ 38.2% अगर ये रिट्रेसमेंट होता है, इसका दिखाई दे रहा है मुझे 2569, ठीक है। और लास्ट वन इज, क्योंकि देखो फ्रेंड्स ये इसका 50% तक रिट्रेसमेंट, और जो तीसरा परसेंट है 50% जो साइकोलॉजिकल परसेंट होता है, वो तुम्हारा यहाँ पे 2286 डॉलर परसेंट, सॉरी 8%, 86%, सॉरी डॉलर, अरे यार साला डॉलर, ठीक है। एंड लास्ट वन इज हमारा जो 61%, 8% तक जो इसका रिट्रेसमेंट रहेगा फ्रेंड्स, लास्ट वन इज, तो ये रहेगा तुम्हारा 2003 डॉलर्स, ठीक है। तो दिस इज द लेवल एंड यहाँ पे एक आइडेंटिफाई करके रखा है मैंने, ठीक है। यहां पे जो पहला लेवल है फ्रेंड्स, मैं आपको अभी लेवल बता दे रहा हूं, जो ये वाला लेवल है इसको तो आपको पक्का आएगा यहाँ पे 2920। तो और ये जो लेवल, जो हेल्दी करेक्शन है गोल्ड के लिए, ये आपका हेल्दी करेक्शन, ये गोल्ड के लिए ये 38.2% तक गोल्ड आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। बी रेडी, ठीक है, इसके लिए बी रेडी, इसके लिए तैयार रहिए। एंड यहाँ पे देखो जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट होता है फ्रेंड्स। कभी कुछ ऐसा जैसे मार्केट कभी क्या बोलते हैं, जैसे कभी कुछ कोरोना या कुछ ऐसे जो बड़े कभी कुछ आते हैं, तो उस टाइम पे तो ये रिट्रेसमेंट यहाँ पर भी रह सकता है फ्रेंड्स, ठीक है।
तो इसके लिए मैं थोड़ा सा इसको सेव भी कर देता हूँ एंड ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है एंड इसको थोड़ा मैं पब्लिक कर देता हूँ। ओके, ड्राफ्ट, यहाँ पे गोल्ड चार्ट एनालिसिस, आई विल शॉर्ट, यहाँ पे ट्रेंड एनालिसिस, चार्ट पैटर्न एंड टेक्निक, वेव एनालिसिस, राइट, आई एम श्योर। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरा चीज हम लोग और एक एनालिसिस करेंगे फ्रेंड्स। इसमें एक चीज और रह गई थी हमको एनालिसिस करने में। इसमें ट्रेंड लाइन एनालिसिस। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन एनालिसिस क्या बोलती है फ्रेंड्स यहाँ पे, इसको मैं सब फिलहाल एक सेकंड, इसको मैं आपके लिए हटा देता हूँ, इसको नहीं हटाता हूँ। ठीक है, इसको मैं काम करता हूँ, इसको जिसके लिए जो बेस ट्रेंड लाइन है फ्रेंड्स, उसके लिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो बेस ट्रेंड लाइन है फिलहाल जो इसको और इसको टच कर रही है, ठीक है, ये फिलहाल इसके लिए पूरा बेस ट्रेंड लाइन हो जाएगी ब्लैक कलर की, एंड दिस इज द मल्टीपल, ये इसके लिए बेस लाइन हो गई। बेस लाइन होती है कि यहाँ पे जो मेजर का भी करेक्शन होगा फ्रेंड्स वो यहाँ तक पॉसिबिलिटी है, दिस इज द बेस लाइन। तो बोलते हैं हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, बेस लाइन। ठीक है, बेस लाइन। ठीक है, इसको हमारी होगी बेस लाइन। और शॉर्ट टर्म की जो ट्रेंड लाइन है फ्रेंड्स, जो शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेंड लाइन है वो आपको दिखेगी यहाँ पे, यहाँ फिर ट्रेंड लाइन है। ठीक है, ये फिर ट्रेंड लाइन आ गई आपको, ये ट्रेंड, तो ये वाला जो ट्रेंड लाइन है ये सेकंड वाली लाइन ट्रेंड लाइन है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और फ्रेंड्स इसको लगाता हूँ, अगर ये कंप्लीट हो गया, ये और ये लाइन अगर यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, ये लाइन और ये लाइन यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, तो मैं इसका क्लोन करके एक बार क्लोन खींचूंगा, तो मैं एग्जैक्टली इसको यहाँ पर पहला यहाँ पर कहीं लगाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जा करके ये जो लाइन है 20 या 3000 के आसपास, और तीसरा लाइन इसका जो बेस लाइन के थोड़ा ऊपर लेता है वो इसका ये लाइन है। ठीक है, तो ये पूरा एक चार्ट था, मैंने आपको पूरा चार्ट प्रॉपर ढंग से समझा दिया फ्रेंड्स। तो इसको आप एक बार ज़रूर देखिए और आप इसको ढंग से देखिए। इसमें और भी काफ़ी कुछ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से शायद आपको ये चीज़ इसमें आ गई होंगी और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी को अगर सीखना है, ठीक है, तो आप ज़रूर सीख सकते हैं। गोल्ड चार्ट एनालिसिस, गोल्ड चार्ट एनालिसिस। ठीक है, मैं इसको एक प्रॉपर हेडिंग डाल देता हूँ थोड़ा सा, गोल्ड चार्ट एनालिसिस। ठीक है, तो और गोल्ड का जो टारगेट में भी है, वो टारगेट क्या है, टारगेट जो मुझे ऐसा लगता है गोल्ड जो आ सकता है फ्रेंड्स, वो यहाँ पे हमने जो सेकंड वाला टारगेट है, टारगेट यहाँ पे 2569 यानी $2569 तक आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था, और होप आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा ये चीज़। थैंक यू सो मच। और चैनल को नई सब्सक्राइब करिए। दिस इज़ द बेसिक और एडवांस, इसमें सब कुछ है। ठीक है, आप इसको ज़रूर देखिए।